अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है हमारे पास 28, जिसमें हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है लॉजिक। आज हम अल्फाज के ज़रिए से रियाजी को समझेंगे। बहुत से स्टूडेंट को ये चैप्टर मुश्किल और बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें मैं हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल लेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखोगे तो एट द एंड आई विल चेंज योर माइंड। सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉजिक होता क्या है। फ़र्ज़ करो किसी ने आपको कोई बात बताई है लॉजिक के साथ, आप लोगों ने क्या करना है? उस बात को समझना है, ये देखना है आया कि ये बात ठीक है या गलत है। उसी बेस पे आपने नई इंफॉर्मेशन निकालनी है। बेसिकली ये है लॉजिक। डेफिनेशन बुक के स्टार्ट पे लिखी हुई है, लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड। लॉजिक इज अ सिस्टमैटिकल मेथड फॉर रीजनिंग, सोचने का, दैट इनेबल्स वन टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। अब इंटरप्रेट का मतलब होता है तशरीह करना, मफहूम कह दो या वजाहत। एग्जाम दे ट्रुथ, उसकी सच्चाई को देखना कि आया कि वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। एंड डिड्यूस, नतीजा अखज़ करना, न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। समझ आइए। अगर मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूं कि इसमें क्या क्या रहा है। लॉजिक वो तरीका है, मुनज़्ज़म तरीका है, जिससे हम अक्ल से सोच कर फैसला करते हैं आके आया बात सही है या गलत है। और जो बातें हमें पता हैं उनकी मदद से हम नई इंफॉर्मेशन या नई बातें निकालते हैं। समझ आइए, मैंने डिटेल से आपको समझा दिया लॉजिक। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वीडियो को एक दो दफ़ा देखोगे मुकम्मल तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस। इसका यूज़ क्या है? यूजेस में मैंने सबसे पहले लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इस ये लॉजिक हमें ये भी चीज़ सिखाती है कि किसी मसले को किस तरह मरहलावार स्टेप बाय स्टेप सोच कर हल किया जाए। ये आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। समझ आया? अब जिस तरह इसका ज़्यादातर तल्लुक तो कंप्यूटर के साथ ही है, या जिसमें हम बेसिकली कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं। फ़र्ज़ करो किसी को मसला आ रहा है, अपना बिजनेस को शिफ्ट करना है, डिजिटलाइजेशन करनी है उसकी, तो वो किसी बंदे को हायर कर लेगा कोडिंग के लिए, तो वो उसको सिंपल ऐप बना के दे देगा, उसका मसला सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। इसमें हम बेसिकली इमोशंस कह लो, जज्बात की बजाय अपनी अक्ल से फैसला करते हैं। ये आता है डिसीजन मेकिंग में, अक्ल की मदद से। समझ आइए। थर्ड मैंने लिखा है इसका यूज अवॉइडिंग मिस्टेक्स। इसकी लॉजिक की मदद से हम गलतियां कम करते हैं। समझ आइए। लास्ट पे मैंने जो लिखा है कुकिंग एंड रेसिपीज, ये हमारे घरों में आ जाता है बेसिकली। फर्ज करो मैंने लिखा है कुकिंग एंड रेसिपीज की एग्जांपल आप किस तरह ले सकते हो। फर्ज करो कह दिया कि आटे में पानी ज़्यादा हो गया है, तो इसका लॉजिकल सॉल्यूशन होगा ना, तो आप किस तरह कह सकते हो उसको कि थोड़ा आटा और डाल लें। समझ आइए ना, इसका लॉजिकल सॉल्यूशन तो यही होगा कि थोड़ा सा आटा और डाल लें। समझ आइए। ये सिंपल इसके यूजेस लिखे हैं मैंने। नेक्स्ट देखते हैं आगे। डेफिनेशन है इंडक्शन की। बेसिकली इंडक्शन है क्या चीज़, इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करो एक
पर्सन है, उसने पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया है एक दफ़ा, उसको उस पेनिसिलिन के इंजेक्शन की वजह से एलर्जी हो गई है, दोबारा फिर उसने लगाया, फिर उसको एलर्जी हो गई है। अब जब वो तीसरी दफ़ा लगाएगा तो उसने चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया है कि जब मुझे बेसिकली एलर्जी हो रही है वो पेनिसिलिन के इंजेक्शन की वजह से हो रही है। आप उसको कह दो ऑब्जर्वेशन की मदद से, या उसका एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ में, समझ आइए। अब इस बेस पे नतीजे अखज़ करने के ये इस तरीके को हम बेसिकली इंडक्शन कहते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन कह दो इसको, या एक्सपीरियंस। इसकी बेस पे जो नतीजे अखज़ किया जाए वो सिंपल इंडक्शन में आता है, समझ आइए। ये इंग्लिश लिखी हुई है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है कि इंडक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस होगा, समझ आइए। नेक्स्ट आ जाएगा डिटेक्शन। अब बेसिकली डिटेक्शन है क्या चीज़, इसको भी मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये है क्या चीज़। वी ऑफ्टन कंसल्ट लायर्स एंड डॉक्टर्स बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन। दिस वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू। अब हम अक्सर वकीलों डॉक्टरों से उनकी अच्छी शोहरत की बिना पर मशवरा करते हैं। इस किस्म की सोच जिसमें हम सच्ची माने जाने वाली बातों से नतीजा निकालते हैं, समझ आइए। फ़र्ज़ करो किसी ने कह दिया कि आप लोगों ने मेडिसिन लेनी थी, ये चेकअप करवाना था कि वो डॉक्टर फलां डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है। अब उसी बेस पे आप लोगों ने फैसला करना है कि हाँ आया कि मैं अगर इस डॉक्टर को चेक करवाऊं तो मैं ये ठीक हो सकता हूं। बिलीव कर लिया ना आपने, उसकी शोहरत की वजह से, उसके नाम की वजह से। तो इसमें इस बेस पे जो हम कंक्लूजन को या नतीजे को अखज़ करते हैं वो हमारे पास आता है डिटेक्शन में, समझ आइए। ये आप लोगों ने कंसेप्ट को समझना है। मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है सिंपल, ऑल मैन आर मोर्टल। सब इंसान फानी है। अब मैं भी इंसान हूं, तो क्या मैं भी फानी हूँगा? मैं भी फानी हूँ। अब इसमें उसकी सच्चाई मतलब कि बिलीव किया जा रहा है उस चीज़ पे, समझ आइए। अगर सब इंसान हैं तो सबको ही मानना है, समझ आइए। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या चीज होती है? अ स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स, जो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकते। एट अ टाइम एक चीज ही हो सकती है, या वो चीज ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल में लिखा है 2 + 3 = 5, 2 को 3 में ऐड किया जाए तो वो 5 होता है। सच है, ये बात ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी है, समझ आइए। ये थी स्टेटमेंट की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिक ऑपरेटर्स। अब बेसिकली ये होते क्या हैं? आर सिंबल्स और वर्ड्स यूज टू कनेक्ट स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड, फैसला करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी दो स्टेटमेंट को और फैसला करते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, समझ आइए। अब उसमें हम कुछ बेसिकली ऑपरेटर्स को देखेंगे। मैं हर एक चीज, हर एक ऑपरेटर को डिटेल से समझाऊंगा
समझने की कोशिश करनी है कंसेप्ट को। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर, ये आप वेव की फॉर्म में कह लो इसको, यहां जिस तरह अलमद्दा होता है वो कह लो, जो मर्जी कह सकते हो। बेसिकली होता है इस टाइप का, ये इस टाइप का, इसको पढ़ते हैं नॉट। अब बेसिकली जिस चीज के साथ नॉट लिखा हो, अगर मैं इसका टेबल बना के समझाने की कोशिश करता हूं मैं एक चीज कह क्या रहा हूं। फर्ज करो मेरे पास एक स्टेटमेंट थी पी, ये ट्रू है। जब मैं इसका निगेशन लूंगा, निगेशन पी, तो ये इसको फॉल्स कर देगी। नॉट मतलब कि उल्टा देगी, बदल देगी। अगर बात कोई चीज, कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगी। समझ आइए। अगर फर्ज करो जिस तरह हम बाइनरी नंबर्स पढ़ते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में किए होंगे, मैं उसी की मदद से यहां आपको ऑपरेटर समझाने की कोशिश करूंगा। समझने की कोशिश करनी है, रिलेट कर सकते हो। बेसिकली साइकोलॉजी भी ये कहती है कि इंसान को बेसिकली वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है या माइंड में महफूज रहती है जिस चीज़ को हम किसी चीज़ के साथ रिलेट कर लेते हैं स्टोरी की फॉर्म में। मैं भी आपको इसी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। फर्ज करो मेरे पास 0 है। बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? बेसिकली 0 और 1 होता है ना, ये बाइनरी होती है। अब अगर 0 हो तो इसने इसको 1 कर देना है। समझ आई है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास एंड, जो बेसिकली कैप की टाइप का है। ये बेसिकली इस तरह है, ये इस तरह। दो स्टेटमेंट हो तो उनमें एंड कह दो इसको, या आप लोग कंजक्शन भी कह सकते हो। समझ आइए। अब इसको पढ़ना किस तरह है? P एंड Q, P एंड Q, ये इसको आपने इस तरह पढ़ना है। आगे स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज की डिटेल बताता जाऊंगा। अब सिर्फ ऑपरेटर देखो। अब नेक्स्ट है और, जो बेसिकली V शेप का कह दो, उसी टाइप का। इसको पढ़ना और है, P और Q। समझ आइए। 4 नंबर पे आ रहा है हमारे पास एरो कह दो। अगर मैथ से इसको रिलेट करोगे तो रे कहोगे। इंप्लाइज पढ़ना है इसको, इंप्लाइज, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q। 5वें नंबर पे आ रहा है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। अब बेसिकली इसको इसका सिंबल की मदद से किस तरह रिप्रेजेंट करना है? एक लाइन होगी, उसके बोथ साइड पे एरो होंगे। समझ आइए। इसको आप लोगों ने पढ़ना है इफ एंड ओनली इफ। अब 1 बाय 1 हर एक ऑपरेटर को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखो, ये बुक पे लिखी हुई है, निगेशन के अंदर ही लिखी हुई है। द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P एंड निगेशन P आर गिवन इन टेबल। अब जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं इसमें टेबल में, हमने सिंपल उसको कह देना है ट्रुथ टेबल है ये। समझ आइए। अब निगेशन को मैं डिटेल से आप लोगों को बता चुका हूं। अब देख लेते हैं उसने क्या चीज लिखी हुई है बुक पे। इफ P इज एनी स्टेटमेंट, अगर P कोई भी स्टेटमेंट हो, इट्स निगेशन इज डिनोटेड बाय नॉट P। रीड इसको करना है नॉट P। अब बेसिकली मैं आपको टेबल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर फर्ज करो ये P है, ये मेरे पास P है, ट्रू है। अब इसका निगेशन क्या होगा? इसने इसको फॉल्स कर देना है। अगर वो फॉल्स हो तो उसने उसको ट्रू कर देना है, उल्ट कर देना है, बदल देनी है हर चीज। समझ आइए। ये निगेशन है। फर्ज करो मैं बाइनरी नंबर लेता हूं। मैंने यहां पे टेबल लिया, P को मैंने कह दिया 0 दफा, एक दफा ले लिया, एक दफा 1 ले लिया। अगर 0 हो तो इसने इसको 1 कर देना है, अगर 1 हो तो इसने उसको
जीरो कर देना है। बेसिकली ये जीरो डिनोट करेगा फॉल्स को और वन इंडिकेट करेगा ट्रू को। मैं आगे आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा, तो मैंने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या चीज होती है? इसमें सिंपल आप लोगों ने पढ़ना है एंड पढ़ना था ना, सेकंड ऑपरेटर में मैंने बताया था आप लोगों ने एंड पढ़ना है इसको। पी एंड क्यू, जो सिंपल इसमें सिंबल आता है वो उल्टा कैप कह दो, कोई किसी भी चीज से रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। अब उसने लिखा है द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकली रिटन एज, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब मैं इसको रिलेट कर देना बाइनरी नंबर से। वो चीज आप लोगों ने बेसिकली बेसिक चीजें, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो होता है, मैं उस चीज से रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप लोगों ने कंजक्शन को या एंड को रिलेट कर देना है मल्टीप्लाई से। फर्ज करो मेरे पास एक स्टेटमेंट है पी, उसमें मैंने नंबर ले लिया जीरो, एक है मेरे पास क्यू, उसमें मैंने वन ले लिया, जीरो वन जार जीरो, ऐसे ही है ना। तो जीरो को मैं रिलेट कर देना है फॉल्स के साथ और वन को ट्रू के साथ। इसी तरह अगर मैंने वन ले लिया पी तो क्यू ले लिया जीरो, तो फिर भी क्या रहेगा, ये जीरो वन जीरो जीरो ही होता है। हाँ, अगर मैंने दोनों जीरो ले लिए फिर भी जीरो ही आना है। अब इस जीरो का मतलब है फॉल्स, समझ आई है? हाँ, अब अगर आप लोगों ने वन और वन ले लिया, वन को वन से मल्टीप्लाई करो वन आता है, तो वन बेसिकली होता है ट्रू। समझ आ गई है? मैंने डिटेल से आप लोगों को रिलेट करके समझाने की कोशिश की है। अब इसी तरह ये फर्ज करो टी है, इसको आप लोग रिलेट कर दो वन के साथ, वन को वन से मल्टीप्लाई करो तो वन आता है, ट्रू है। वन को जीरो से करो जीरो, फॉल्स है। जीरो को वन से मल्टीप्लाई करो जीरो, तो फॉल्स है। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, तो ये भी फॉल्स ही है। इस तरह आप लोग इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसकी हिस्ट्री। आखिर ये लॉजिक हिस्ट्री देखते हैं क्या आया कि इसके पीछे किस मैथमेटिशियन साइंटिस्ट ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें हमारे पास नाम आता है अरिस्टोटल। समझ आइए, ये हमारे पास थे बेसिकली ग्रीक फिलोसफर, साइंटिस्ट भी थे, टीचर भी थे, और इनको बेसिकली अरिस्टोटल को माना जाता है इसका फादर ऑफ फॉर्मल लॉजिक्स, कह सकते हो आप लोग, फादर ऑफ फॉर्मल लॉजिक्स। अब मैं आपको कहावत की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। कहते हैं कि अगर आप लोग शेरों के साथ बैठते हो तो शेर ही बनोगे, गीदड़ों के साथ बैठोगे तो गीदड़ ही बनोगे। अब ये बेसिकली स्टूडेंट थे प्लेटो के, समझ आइए, और ये बेसिकली टीचर भी रहे हैं किसके, अलेक्जेंडर के, जिसको हम सिंपल अलेक्जेंडर द ग्रेट पढ़ते हैं, या कहीं आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा, तो ये उनके टीचर थे अरिस्टोटल। प्लेटो के ये स्टूडेंट रहे हैं, उनसे सीखा है इन्होंने। समझ आ गई? ये छोटी सी हिस्ट्री थी, मैंने बता दी है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ऑपरेटर, डिसजंक्शन। इस ऑपरेटर में क्या कह रहा है वो, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। डिसजंक्शन में सिंपल आप लोगों ने इसको रिलेट कर देना है प्लस के साथ। जिस तरह हमने कंजक्शन में मल्टीप्लाई किया था ना, आप लोगों ने इसमें रिलेट कर देना है प्लस के साथ। उसने लिखा है द डिस्जंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकली रिटन एज, इसको लिख सकते हैं आप इस तरह, पी और क्यू
और पढ़ना है इसको, P और Q। अब लिखना इसको इस तरह है, द डिसजंक्शन P और Q इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कम से कम दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। इट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ द देम आर फॉल्स, अगर दोनों ही गलत हैं तो फॉल्स ही होगा। मैं इसको मैथ्स के से रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करो मैंने दो स्टेटमेंट ले ली हैं, P और Q। हमें P और Q और पढ़ रहा हूं मैं। अब सबसे पहले मैंने इसको 1 कह दिया, इसको 0। अब ये 0 ये 1, फिर 1 और 1 ले लो, लास्ट पे 0 और 0 ले लो। अब और को मैंने कहा है रिलेट कर देना अपने प्लस के साथ, करो प्लस। 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है। 1 प्लस 1 नंबर बाइनरी ही रखने हैं, 2 की तरफ नहीं चले जाना, 0 और 1 के दरमियान ही रहना है आप लोग, तो 1 आ जाएगा। 0 प्लस 0 0। अब इस 1 को आप लोगों ने रिलेट कर देना है T के साथ, मीन्स ट्रू के साथ। इसको भी T के साथ, इसको भी T के साथ, और 0 को फॉल्स के साथ। इस तरह भी आप लोग अपने ज़हन में इसको याद रख सकते हो। समझ आई है? ये था मेरे पास डिसजंक्शन, जिसको सिंपल थर्ड नंबर पे आता है ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर में। नेक्स्ट है हमारे पास इंप्लीकेशन और कंडीशनल। अब इसको किस तरह याद रखना है आप लोगों ने, पहले पढ़ लेते हैं कि बुक में वो क्या कह रहा है। जिसको सिंपल इंप्लाइज, चौथे नंबर पे इंप्लाइज आ रहा था ना, यही आ रहा था हमारे पास। जिसको हमने सिंपल इंप्लाइज के तौर पे पढ़ा था। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P देन Q, इफ P implies Q, also written as P implies Q, is a conditional or implication if अब यहां से समझाने की कोशिश करता हूं, पढ़ना है। P is called the antecedent or hypothesis and Q is called the consequent and conclusion। बेसिकली जिस तरह अब बुक्स चेंज हो गई हैं, तो ये बेसिकली एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, ये है उसमें रेशियोज एंड प्रोपोर्शन में आता है। जिसमें सिंपल हमारे पास ऑर्डर पेयर में फर्ज करो ये x है और ये y है। फर्स्ट हमारे पास होता था एंटीसीडेंट, सेकंड हमारे पास था कॉन्सिक्वेंट। उससे भी रिलेट कर सकते हो, इसमें भी दो स्टेटमेंट होंगी। अब क्या कह रहा है उसकी चीज को समझना है। ये उस वक्त फॉल्स होनी है जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। ये बेसिकली ये चीज कह रहा है। मैं रेज कर दूं, फिर मैं आप लोगों को ये समझाता हूं ये क्या कह रहा है इसमें। वो कह रहा है P इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट और Q हमारे पास है कॉन्सिक्वेंट। अब ये फॉल्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली, सिर्फ व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। ये तो बता के हटाऊं मैं आपको कि ये उस वक्त फॉल्स होगी जब P हमारे पास 1 हो और Q 0। ये उस वक्त फॉल्स होना है इसने, अदरवाइज ये सारी की सारी तीन की तीन बाकी ट्रू ही रहनी है, वो फॉल्स नहीं होगी। समझ आइए? आप इसको कह दो कि ये एंटीसीडेंट है 1, 0 हमारे पास है कॉन्सिक्वेंट, तो ये तो चीज कह रहा है। अब आप लोगों ने इसको किस तरह याद रखना है, बस ये याद रखना है कि 1 अगर है तो नेक्स्ट अगर दूसरे स्टेटमेंट Q हमारे पास 0 है तो वो 0 होनी है।
बाकी सब की सब तीनों की तीनों ट्रू होनी है। बस फॉल्स कब होनी है? अगर पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो, समझ आई? उस वक्त ये फॉल्स है, बाकी सब पे ये ट्रू ही है। ये देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे ये एफ पे उस वक्त हो जब 1 और 0 हो, तब ये 0 होना है, बाकी सब के सब ट्रू रहनी है। समझ आ गई है? ये था हमारे पास इंप्लीकेशन और कंडीशनल। नेक्स्ट पांचवा ऑपरेटर था बाय कंडीशनल। अब बाय का मतलब होता है दो। अब इसमें आप लोग इस तरह भी याद रख सकते हो इसको कि पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट में दोनों साइडों पे एरो होंगे। इसको अब ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स कब होना है, ये देखो, ये बीच में से टेबल को काट देना है तो आसानी के साथ समझ आ जाएगी। बेसिकली ये पी स्टेटमेंट है और क्यू है, इसका आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस टेबल पे गौर करनी है। पी बाय कंडीशनल क्यू है। इसकी पहले देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है उसने, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू एंड पढ़ना है ना, इसको कैप की शक्ल का है। क्यू इंप्लाइज पी इज शॉर्टली रिटर्न एज, हम इस दोनों को इकट्ठा करके इस टाइप में लिख सकते हैं। इस कार्ड बाय कंडीशनल और इक्विवेलेंस बराबर भी कह दो। इसको पढ़ना किस तरह, इफ एंड ओनली इफ। अब आप लोग इसको किस तरह याद रखना है, कब ट्रू कब फॉल्स होना है वो देखो जरा आप। ये सिंपल उस वक्त ट्रू होना है जब दोनों सेम हो 1 और 1 हो तब ये ट्रू है, 0 और 0 हो तब ये ट्रू है, अदरवाइज ये सारी की सारी फॉल्स हैं। समझ आई है? बुक पे उसने क्या लिखा है उससे भी आप लोग रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। पी बाय कंडीशनल, इफ P and Q by condition true only when both statement P and Q are true, और both statement P and Q are false, कि या तो दोनों ट्रू होंगी या दोनों ही फॉल्स होंगी। फर्ज करो कि कोई चीज़ है, कोई दोस्त है, एक गया है तो दूसरे भी जाना है, अगर नहीं गया तो दूसरा भी नहीं जाएगा। एक खाना खा रहा है तो दूसरे ने भी खाना है, अगर एक नहीं खा रहा तो दूसरे भी नहीं खाना। समझ आई है? इस तरह आप लोग इसी चीज़ को रिलेट करके याद रख सकते हो। मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाने की कोशिश की है। ये इसकी मैंने अलहदा प्लेलिस्ट बना दूंगा चैप्टर 8 की। किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बता देना, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। समझ आई है? बाकी आप लोगों के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बांटिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।